अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में कि क्या आप अपना खुद का इंटरनेट बना सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी हमें इंटरनेट देती है वो हमसे उसके पैसे भी चार्ज करती है और उसकी स्पीड भी लिमिटेड होती है। तो क्या हम अपना खुद का इंटरनेट बना सकते हैं, और अगर हाँ तो उस पर कितना खर्चा आएगा और उस पर हमें कितनी स्पीड मिलेगी। अगर आप भी इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद इंटरनेट से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट बनाएं कैसे, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट है क्या और इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट दरअसल पूरी दुनिया में मौजूद कंप्यूटर डिवाइसेस के आपस में कनेक्शन का नाम है, जिसे उन लातादाद पेजेस और इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम www यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, या फिर आसान अल्फाज में वेबसाइट्स कहते हैं। अब बात करें कि इंटरनेट हम तक पहुँचता कैसे है और काम कैसे करता है, इसे मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। आप इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने या तो इसे YouTube ऐप में ओपन किया होगा या फिर YouTube की वेबसाइट पर। अब मैं आपको बताता चलूँ कि YouTube ऐप असल में youtube.com यानी ओरिजिनल वेबसाइट का ही कंप्रेस्ड वर्जन है। अब जैसे ही मेरी या फिर किसी भी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट भेजता है आपके ISP को, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। ISP वो कंपनी है जो आपको इंटरनेट सर्विस देती है और आपसे उसके पैसे लेती है। जैसे पाकिस्तान में PTCL, TP-Link और टेंडा वगैरह ISPs हैं। ये ISPs आपकी रिक्वेस्ट को आगे भेज देते हैं DNS के पास। DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम वेबसाइट के उस नाम को कहते हैं जिसके आखिर में .com, .net, .org वगैरह लिखा होता है। आप ये बात जानते होंगे, कंप्यूटर किसी भी चीज़ को नाम से नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो इंटेलिजेंट मशीन्स नहीं हैं, नॉन इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, और ये नंबर्स की मदद से काम करती हैं। तो DNS यहाँ पर एक फ़ोन डायरेक्टरी वाला काम करता है और उस URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उस IP एड्रेस की मदद से उस कंप्यूटर को लोकेट करता है, उसकी जगह का पता लगाता है जिसमें वो वीडियो पड़ी हुई है जिस पे आपने क्लिक किया था, और रिक्वेस्ट को आगे भेज देता है होस्टिंग सर्वर के पास। होस्टिंग सर्वर हम उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसमें एक वेबसाइट की तस्वीरें, वीडियोस और टेक्स्ट फाइल्स वगैरह पड़ी होती हैं। आप भी जब कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आपको होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है। उनके मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं मुख्तलिफ होस्टिंग सर्विसेज के, कि वो आपको इतना स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं इतनी प्राइस पे। अब वो होस्टिंग सर्वर किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकता है, तो अब वो रिक्वेस्ट उस अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल से होती हुई उस मुल्क तक जाएगी। उस केबल को बैकबोन ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर वो डाउन हो जाए तो पूरा इंटरनेट डाउन हो जाएगा। वो रिक्वेस्ट जब समंदर पार करके उस डाटा सेंटर पहुंचती है तो उस IP एड्रेस की मदद से उस टर्मिनल का पता लगाती है जहां वो वीडियो मौजूद है और उसे रिक्वेस्ट सबमिट करती है। फिर वो सर्वर आपकी रिक्वायर्ड फाइल, जो कि वो वेब पेज है जिस पे आपकी वीडियो मौजूद है जो आप देखना चाहते हैं, उससे तोड़कर या फिर कह सकते हैं कि टुकड़ों में बांटकर डाटा पैकेट्स की सूरत में उसी रास्ते वापस भेज देता है। और जब वो डाटा पैकेट्स आपके कंप्यूटर तक पहुंचते हैं तो आपका वेब ब्राउज़र उसे वापस जोड़कर आपको उस वेब पेज की सूरत में दिखाता है, और ये पूरा प्रोसेस पलक झपकने तक की देर में हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आप अपना खुद का इंटरनेट बना सकते हैं? जवाब है कि हाँ, बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि इंटरनेट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप घर में बैठे बैठे बना लेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको ज़मीन खोदकर अंदर से तार गुजारनी है, उसे प्रोटेक्ट करना है और फिर उसे लाइसेंस भी करना है। तो उसमें आपको अपनी मनपसंद स्पीड मिल जाएगी, लेकिन वो तार बिछाते वक्त मील के हिसाब से, यानी 1 मील तार का खर्चा, जिसके अंदर सिर्फ तार की कीमत ही नहीं बल्कि तमाम जितनी भी उसको लगाने में, ज़मीन खोद कर अंदर फिर उसको प्रोटेक्ट करने में, फिर दोबारा उसको करने में और लाइसेंसिंग वगैरह, तो 1 मील तार का खर्चा तकरीबन $50,000 से ज़्यादा, यानी तकरीबन 84 लाख से ज़्यादा का खर्चा उस पर आएगा। यही वजह है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो जब इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं तो उसके पैसे चार्ज करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बैंडविड्थ कहते हैं हम आमतौर पर जिसे इंटरनेट स्पीड से रेफ़र करते हैं, मतलब कितने MBPS की स्पीड है। तो बैंडविड्थ का काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक पाइप है, पाइप के अंदर से एक टाइम पे उतना ही पानी गुजरेगा जितना उसके अंदर कैपेसिटी है। तो बैंडविड्थ का ये है कि उस फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से अगर किसी इंटरनेट कंपनी को 50 Gbps की स्पीड मिल रही है
और उन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे प्रोवाइड करनी है, तो वो उतनी स्पीड प्रोवाइड करेंगे कि उनका जो पीछे सिस्टम है वो ब्लॉक ना हो सके और उनका जो सिस्टम है वो चलता रहे। तो जी हाँ, आप अपने इंटरनेट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा। अगर इंटरनेट से रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल है, जो कि मुझे ऑब्वियसली लग रहा है कि बिल्कुल आपके और भी सवाल होंगे, तो मुझसे आप कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही नए आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।